चलो तो शुरू करते हैं। लेसन आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट लेसन आपका 6 मार्क का है बोर्ड एग्जामिनेशन में, और जो पैटर्न आपको बेटा आएगा वो आएगा 1 + 2 + 3 या इधर इट विल बी 2 + 4। ठीक है, तो ये आपकी पेपर की लेसन मार्किंग हो गई। अभी शुरू करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी लेसन का पहला टॉपिक। सो करंट इलेक्ट्रिसिटी लेसन में हमारा पहला जो टॉपिक है वो है किरचॉफ्स लॉज। ठीक है, सो किरचॉफ्स लॉज विच आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। किरचॉफ्स के 2 लॉज होते हैं, एक होता है किरचॉफ्स का करंट लॉ, दूसरा होता है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। सो 2 लॉज आर गिवन बाय किरचॉफ्स। फर्स्ट लॉ इज कॉल्ड किरचॉफ्स करंट लॉ विच इज KCL, और सेकेंड लॉ जो किरचॉफ्स का है वो है किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ, दैट इज KVL। तो अभी पढ़ते हैं हम लोग 1 बाय 1 इनको, इन्हीं लॉस को। पहला लॉ बेटा हमारा आता है, द नेम ऑफ द लॉ इज किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, दैट इज किरचॉफ्स करंट लॉ। ऊपर बताया किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ को किरचॉफ्स का करंट लॉ बोलते हैं। तो किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ, पहला लॉ जो दिया था उन्होंने करंट के बारे में दिया था, दैट इज KCL, है ना। इसको और एक नाम है वैसे जो बाद में हम लोग कवर करेंगे। तो किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, व्हाट इज किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ? किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट आपको बोलता है, स्टेटमेंट बिकम्स अलजेब्रिक सम ऑफ द करंट, algebraic sum of the current at a junction. Algebraic sum of the current at a junction is always 0. Algebraic sum of the current at a junction. Algebraic sum देखना चाह रहे हैं किसका? करंट का। कहां पर? जंक्शन पे। So at first what is in by junction? Junction ये वर्ड हमने कहाँ का सुना है? जंक्शन ये वर्ड सुना है हमने रेलवे स्टेशन पे, विच वी कॉल जंक्शन। ऐसा बड़ा टर्मिनल जहां से नंबर ऑफ ट्रेन्स आती जाती है, जहां नंबर ऑफ पाथ बने होते हैं, है ना। तो सेम ये है बेटा आपका नंबर ऑफ पाथ का बना हुआ जंक्शन। यहां पर जैसे आपको मैंने बोला कि जंक्शन वर्ड हमने कहा सुना है? रेलवे स्टेशन पे। कोई ट्रेन आती है, कोई ट्रेन जाती है ना। यहाँ पर दोनों काम होता है, आना भी और जाना भी। तो सेम कोई करंट जंक्शन पर आएगा, कोई करंट जंक्शन से दूर जाएगा। तो ये है जंक्शन। देखो यहाँ पर कुछ जंक्शन पे करंट आ रहा है। I1 करंट टुवर्ड्स जा रहा है, I2 अवे जा रहा है, I3 भी टुवर्ड्स जा रहा है, I4 भी टुवर्ड्स जा रहा है, I5 अवे। इस तरह से हमने जंक्शन का डायग्राम बनाया। किरचॉफ्स लॉस के अंदर लॉ लगाने के पहले इंपॉर्टेंट होता है इसका साइन कन्वेंशंस। किरचॉफ्स लॉ के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं साइन कन्वेंशंस। नाउ व्हाट आर द साइन कन्वेंशन फॉर दिस फर्स्ट लॉ KCL? तो KCL के साइन कन्वेंशन कुछ ऐसे हैं। ऐसा करंट जो जा रहा है टुवर्ड द जंक्शन उसे हम लोग लेते हैं पॉजिटिव, ट्रीटेड टू बी पॉजिटिव। द करंट मूविंग टुवर्ड्स द जंक्शन, द करंट मूविंग टुवर्ड द जंक्शन इज ट्रीटेड एज या टेकन एज, इज ट्रीटेड एज पॉजिटिव करंट। जंक्शन के तरफ जाने वाले करंट को हम लोग ट्रीट करते हैं पॉजिटिव। वही ऐसा करंट जो जा रहा है अवे फ्रॉम द जंक्शन, द करंट अप्रोचिंग अवे फ्रॉम जंक्शन, अप्रोचिंग अवे, मूविंग अवे। जरूरी नहीं है अप्रोचिंग वर्ड ही डालना, सादा सिंपल सा वर्ड डाल सकते हो, मूविंग अवे फ्रॉम द जंक्शन, फ्रॉम द जंक्शन इज ट्रीटेड एज negative current, is treated as negative current। that means हम करते क्या है
कि जंक्शन की तरफ जाने वाले करंट को क्या लेते हैं, पॉजिटिव, और जंक्शन से अवे जाने वाले करंट को क्या ट्रीट करते हैं, नेगेटिव। ठीक है, तो अगर मैं ये साइन कन्वेंशन यहां लगा दूं तो देयरफॉर फ्रॉम फिगर वी गेट, फिगर से हमें क्या मिलेगा, तो जैसे हमने लॉ लगाया था, अकॉर्डिंग टू लॉ क्या बोल रहा है, अलजेब्रिक सम लेना है करंट का, कहां पर लेना है, जंक्शन पे, और अलजेब्रिक सम की वैल्यू कितनी होती है, 0। सो अकॉर्डिंग टू लॉ, हमारा लॉ है अलजेब्रिक समेशन ऑफ करंट इज इक्वल टू कितना होता है, 0। बट समेशन लेते वक्त, समेशन मतलब क्या होगा, एडिशन, तो एडिशन में हमें साइन करना है, हमें तभी ध्यान देना है। तो देखो अकॉर्डिंग टू लॉ तो मुझे तो सम करना है, सो जस्ट डेफिनेटली आई विल गोइंग टू डू एडिशन ऑफ ऑल द करंट, जैसे मेरा I1 I2 I3 है, लेकिन यहाँ साइन कन्वेंशन भी आया है, ऐसा करंट जो टुवर्ड्स आ रहा है उसे क्या मानेंगे, पॉजिटिव, तो टुवर्ड्स जाने वाला करंट कौन सा है, I1, सो I1 इज ट्रीटेड टू बी पॉजिटिव। I2 कहां जा रहा है, ये जा रहा है मूविंग अवे, इसे क्या लेते हैं, नेगेटिव, तो I2 की वैल्यू हो जाएगी बेटा माइनस, देखो मैंने ब्रैकेट में माइनस I2 लगाया। I3 जा रहा है टुवर्ड्स, इट विल बी पॉजिटिव। I4 भी जा रहा है टुवर्ड्स, इट विल बी पॉजिटिव। एडिशन ही कर रहा हो, लॉ ही सम का, अलजेब्रिक सम, अलजेब्रिक सम ऑफ द करंट, जितने करंट जा रहे हैं जंक्शन पे उन सब का एडिशन कितना होगा, 0। बट अप्लाइंग करना है साइन कन्वेंशन, टुवर्ड जाने वाला पॉजिटिव, अवे जाने वाला नेगेटिव। I5 अवे जा रहा है तो इसलिए नेगेटिव। अब अगर यहां पर थोड़ा सा जस्ट जनरल बेसिक सा मैथ्स लगा है तो प्लस इंटू माइनस बिकम्स क्या हो जाएगा, माइनस I1 माइनस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस इंटू माइनस अगेन माइनस, सो माइनस I5 इज इक्वल टू 0। तो अगर इसी को और थोड़ा सा सॉल्व करें, और क्या सॉल्व हो सकता है सर, ये तो आपका वैसे लॉ का एक पैटर्न बन गया जो हमने लिखा था कि अलजेब्रिक सम ऑफ करंट एट द जंक्शन इज ऑलवेज क्या होता है, 0, तो एक पैटर्न तो बन गया। लेकिन थोड़ा इतना पता है मैथमेटिकल, नेगेटिव वैल्यू उधर जाए तो क्या बन सकती है, पॉजिटिव। तो अगर इसको हम चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं, दैट इज I1 पॉजिटिव इधर रहेगा, I3 भी आपका पॉजिटिव इधर रहेगा, I4 पॉजिटिव है इधर रहेगा, I2 ये उधर जाएगा नेगेटिव का, तो इधर जाके क्या होगा, पॉजिटिव, I5 नेगेटिव वाला इधर जाएगा तो पॉजिटिव। तो जैसे मैं ऐसा इसको लिख दूं, यहां पर और एक पैटर्न बन रहा है, क्या पैटर्न बन रहा है, याद करिए, I1 I3 और I4 ये सभी करंट कहा जा रहे हैं, टुवर्ड द जंक्शन, और आपका I2 और I5 दोनों करंट कहा जा रहे हैं, अवे फ्रॉम द जंक्शन। मतलब अगर मैं इसको ऐसा लिखूं तो यहां से मैं इसी लॉ को कुछ इस तरह से ही बोल सकता हूं, व्हाट, दैट algebraic sum of the current, algebraic sum of current, algebraic sum of current moving towards junction, ये सब याद करो, इधर क्या है, टुवर्ड जाने वाले, इज इक्वल टू, ये किसके बराबर आ रहा है, ये आ रहा है algebraic sum of the current moving away from the junction, क्योंकि ये पूरे टुवर्ड वाले लेफ्ट साइड आ गए और अवे वाले पूरे राइट साइड, दैट इज इक्वल टू algebraic sum of current moving away from junction। तो इस तरह से आपका फर्स्ट लॉ KCL यहां पर कवर होता है। और एक नोट में आपको बता दे, क्योंकि ये नोट बहुत बार आपको पूछी जाती है कि एनालॉगस पॉइंट, दिस KCL इज एनालॉगस टू व्हाट, ये जो KCL का लॉ पढ़ा, ये लॉ किसके एनालॉगस है, MCQs में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। तो हमारा जो किरचॉफ्स का करंट लॉ है, दिस लॉ इज एनालॉगस टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, दिस लॉ is analogous to law of conservation of charge, analogous to law of conservation of charge। ये लॉ हमारे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता है।
ओके, तो बढ़ते हैं अभी सेकेंड लॉ के तरफ, एंड द नेम ऑफ लॉ इज किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ विच इज KVL, किरचॉफ्स का सेकेंड लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ के बाद किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। थोड़ा बड़ा जब आप जाओगे आगे हायर लेवल पे, इस KCL को और एक बोला जाएगा किरचॉफ्स का जंक्शन लॉ। ठीक है, तो जंक्शन लॉ नाम से भी फेमस है किरचॉफ्स का करंट लॉ। अब बढ़ते हैं किरचॉफ्स के वोल्टेज लॉ के तरफ। किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ क्या बोलता है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ का स्टेटमेंट क्या है, तो पहले ध्यान देना है व्हाट विल बी द स्टेटमेंट फॉर किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ आपको बोलता है the algebraic sum of EMF of a cell across any closed circuit is equal to sum of product of current and resistances across that circuit. Algebraic sum of EMF है ना, सो अकॉर्डिंग टू KVL का स्टेटमेंट क्या बोल रहा है पहले उसे समझते हैं। अलजेब्रिक सम ऑफ EMF समेशन ऑफ E अक्रॉस एनी क्लोज सर्किट इज इक्वल टू सम ऑफ, इज इक्वल टू के बाद सम ऑफ, यहां पर भी सम मतलब समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस दैट इज I into R अक्रॉस दैट सर्किट। उस सर्किट में जितने भी बैटरीज आ रही है उन सबके EMF का एडिशन उसी सर्किट के सभी करंट और रेजिस्टेंस के EMF के बराबर होता है। दैट इज समेशन ऑफ E इज इक्वल टू समेशन ऑफ I into R। इसे चाहे तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, अगर इसको इधर लाया जाए, समेशन ऑफ E माइनस समेशन ऑफ I into R इज इक्वल टू 0। इसको इधर लाओ कि दोनों का यहां पर हो क्या रहा है कि ये आपका सम करंट इनटू रेजिस्टेंस के बराबर आ रहा है। इट्स अ बेसिक लॉ। हमें लगता है कि हम बहुत बड़ा लॉ पढ़ रहे हैं KVL का। याद करो बेटा, आपने ओम्स लॉ पढ़ के रखा है। V का फॉर्मूला कितना होता है, I into R। अरे वोल्टेज नथिंग बट क्या होता है, करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो यहाँ ये लॉ क्या बता रहा है, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑफ अ सेल अक्रॉस एनी क्लोज सर्किट। अगर नंबर ऑफ सेल्स लगे किसी क्लोज सर्किट में, नंबर ऑफ सेल्स के लिए, तो सब सेल का ये आपका एडिशन करेंगे तो डेफिनेटली यार वोल्टेज का वैल्यू किसके बराबर आता है, करंट और रेजिस्टेंस। यही तो बोल रहे हैं, इतने करंट जितने क्या जा रहे हैं रेजिस्टेंस, उसके बराबर आया आता है। तो ओम्स लॉ जो आप 9-10 में पढ़े हो वो बेसिक वर्जन है, उसका हायर वर्जन है किरचॉफ्स लॉ, KVL। ठीक है, यहां पर भी आते हैं साइन कन्वेंशन। जब भी हम किरचॉफ्स लॉ पढ़ते हैं देयर आर ऑलवेज sign conventions. Now what are the sign conventions? Sign convention यहां पर अगेन दो है, जैसे मैंने पहले लिखे थे वैसे। नंबर 1, the current flowing along the direction of traversed, the current flowing along direction of traverse is treated as positive current। डायरेक्शन ऑफ ट्रैवर्स, ट्रैवर्स मतलब ट्रैवलिंग का पाथ। वो कैसे लेते हैं अभी हम बात करेंगे। जिस डायरेक्शन में हम ट्रैवल कर रहे हैं किसी लूप में, सर्किट में, उस डायरेक्शन में करंट जा रहा है तो करंट क्या होगा, पॉजिटिव। व्हाइल आपके ट्रैवलिंग के अपोजिट डायरेक्शन में करंट जा रहा है तो होगा निगेटिव।
while in opposite डायरेक्शन अगर जा रहा है, while in opposite direction it is treated as negative current। अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो निगेटिव करंट, ट्रैवल्स के पाथ में जा रहा है तो पॉजिटिव करंट, है ना। जिस डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं, ट्रैवल्स की पाथ, ट्रैवलिंग की पाथ, उस डायरेक्शन में करंट जाएगा तो पॉजिटिव लिया जाएगा, और अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा हमारे ट्रैवलिंग के तो उसे निगेटिव। अभी ट्रैवल्स का पाथ लेते हैं कैसे, वो अभी हम देखेंगे आगे। वैसे ही अ सेल मीन्स बैटरी, अ सेल ऑब्लिक बैटरी, छोटा होता है तो सेल बोलते हैं, बड़ा है तो बैटरी बोलते हैं, इसलिए प्रॉपर वर्ड सेल ही। अ सेल सेंडिंग अ करंट in the direction of traverse has a positive EMF, while in opposite direction has a नेगेटिव EMF। तो ऐसा सेल जो आपको करंट भेज रहा है आपके ट्रैवल्स के पाथ में, तो उसका EMF हम लेंगे पॉजिटिव, और ऐसा सेल जो करंट भेज रहा है आपको अपोजिट डायरेक्शन में, उसका EMF क्या लेंगे हम लोग, नेगेटिव। तो अभी साइन कन्वेंशंस के बाद अभी हम लोग देखते हैं इसका भी प्रूफ कि ये लॉ लगता कैसे है, इसे यूज कैसे करना है, और सिर्फ नॉट ओनली यूज विद द प्रूफ। KCL लगाना समझना काफी इजी है, बट KVL के लिए आपको यहाँ पर प्रॉपर साइन कन्वेंशन का इस्तेमाल, ट्रैवर्स का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय डायरेक्शन ऑफ ट्रैवर्स, ये सभी चीजें हम आपको अभी क्लियर कर लेते हैं। तो हमने क्या बोला था, स्टेटमेंट बोला था अलजेब्रिक सम ऑफ EMF अक्रॉस सेल्स, है ना, ऑफ अ सेल्स अक्रॉस एनी क्लोज सर्किट। एक क्लोज सर्किट लेना है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बनाते हैं क्लोज सर्किट, जिसमें हम लोग 2-3 सेल डाल देंगे। चलो हमने यहाँ पर डाल दिया बेटा पहला सेल, ठीक है। इस सेल को हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, सेल की वैल्यू को E1, EMF इस सेल का लिख लेते हैं E1। यहाँ हमने डाल दिया फर्स्ट सेल विच इज E1। इसके बाद हमें क्लोज सर्किट लेना है। सर्किट हमारा जनरली आपने जो 10 तक पढ़ा है वही पैटर्न का ले रहे हैं, रेजिस्टिव पैटर्न का। ये पॉइंट A, यहाँ पॉइंट B, इधर से भी यहाँ एक कोई रेजिस्टेंस लगा देंगे, एक और नीचे रेजिस्टेंस बढ़ा देते हैं, ठीक है, इधर में, और एक और बैटरी होगी, नंबर ऑफ सेल्स, क्योंकि हमें लॉ को प्रूव करना है। यहाँ बोला था हमने अलजेब्रिक सम ऑफ EMF, एक ही EMF होगा तो समेशन कहाँ समझ में आएगा। दूसरा EMF के लिए हमने यहाँ पर दूसरा सेल लगाया, सो दैट वी कैन प्रूव दिस लॉ बाय प्रॉपर मैनर। यहाँ पर दूसरा हमने एक बैटरी लगाया, सेल लगाया, ठीक है। और उसके बाद में हम लोग और आगे बढ़ते हैं, यहाँ हम लोग और एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर लेते हैं इस तरह से, ठीक है, और इसको हम लोग इसको जोड़ देते हैं। मेरा रेजिस्टेंस हो गया बेटा R1, ये हो गया R2, ये हो गया बेटा हमारा R3, और ये बोल देते हैं इसको R4, ठीक है। और हमारा क्लोज सर्किट है तो हम इसे भी पैक कर देते हैं इस तरीके से, ठीक है। इसको भी हम लोग यहाँ पर पैक कर देते हैं। अभी यहाँ पर हमने 2 सेल लगाए, सेल का ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये बेटा नेगेटिव। यहाँ पर अभी ये पॉजिटिव है, नेगेटिव सेल ऑफ EMF E2, ठीक है। अब आप खुद देखिए, क्योंकि ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ है, तो आपको पता है कि इस बैटरी का करंट कैसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा I1, करेक्ट। तो ये I1 ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, क्लियर। इसके बाद सेम बेटा ये आपका बैटरी का करंट, बैटरी E2, तो करंट होगा बेटा I2, ये I2 है ना, ये इधर का I1, इस पॉइंट B पे आके दोनों मिल जाएंगे, मतलब इस बीच वाले पाथ में जाएगा बेटा आपका करंट I1 प्लस I2, ठीक है। इस पॉइंट को भी मैं नाम देता हूं A, B, इधर C, इधर D, इधर E, और इधर दे दिया बेटा हमने F,
तो क्या होगा, क्योंकि आपको पता है करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ई पॉइंट पे जाने के बाद करंट आए वापस अपना सेपरेट हो जाएगा और अपने पाथ को क्लोज करेगा, करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। जैसे ये भी करंट जैसे जाएगा इस ई पॉइंट पे जाके वापस सेपरेट हो जाए, जैसे यहाँ क्लब हो गए थे या सेपरेट हो जाएंगे, ये I2 भी अपना क्लोज पाथ को कवर कर देगा। ठीक है, अब हमें देखना है साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग इसे लगाना क्या है, क्योंकि हमने यहाँ बोला था किसको लगता है ये लगेगा आपके अलजेब्रिक सम ऑफ अ सेल अक्रॉस एनी क्लोज सर्किट। क्लोज सर्किट मतलब लूप के लिए। अब फिर हमने यहाँ लिखी साइन कन्वेंशन के अंदर कि ऐसा करंट जो जा रहा है आपके ट्रैवर्स के अलॉन्ग, जिस डायरेक्शन में आप घूम रहे हो, तो उस करंट को हम ट्रीट क्या करते हैं, पॉजिटिव करंट, व्हाइल इन अपोजिट डायरेक्शन में क्या करते हैं, निगेटिव करंट ट्रीट करते हैं। साथ में हमने बताया था ऐसा सेल जो हमें करंट भेज रहा है हमारे ट्रैवर्स के पाथ में, उसके ईएमएफ को भी हम लोग क्या लेते हैं, पॉजिटिव। तो सर अभी ट्रैवर्स की पाथ क्या लेना, तो व्हाई शुड टेक एनी आड़ी टेढ़ी पाथ क्यों लेना, सीधा सिंपल। देखो हमें पता है कि अगर हम जिस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं करंट उधर ही आएगा, तो उस करंट को हम लोग क्या लेते हैं, पॉजिटिव। देखो करंट मेरा ऐसा जा रहा है, एक काम करता हूं मैं पहले लूप के लिए मेरे ट्रैवर्स का पाथ ऐसा लेता हूं, मतलब मैं पहले वाले लूप के लिए फॉर क्लोज लूप में लगा रहा हूं A B E F A। क्लोज लूप का मतलब क्या है, जहां शुरू होगा वहीं पे उसको पैक किया जाएगा। तो इस क्लोज लूप के लिए अगर अपन जाते हैं तो ये एरो क्या दिखा रहा है, मेरे ट्रैवलिंग का पाथ, आई एम ट्रैवलिंग हियर लाइक दिस फ्रॉम A to B to E to F to A। और देखो हो क्या रहा है, मेरे ट्रैवर्स के पाथ में ये बैटरी मुझे करंट भेज रही है, तो इसका ईएमएफ क्या होगा, पॉजिटिव। एंड दैट्स व्हाई हम लेफ्ट साइड में लिखते हैं ईएमएफ, तो इट विल बी ईएमएफ E1 इस पहले के लिए लेफ्ट साइड में पॉजिटिव होगा। और हमारा लॉ क्या है, समेशन ऑफ E इज इक्वल टू समेशन ऑफ I इनटू R। तो देखो यहाँ पर जाते जाते यहाँ पर R1 से कौन सा करंट जा रहा है, I1, तो पहले जगह आएगा I1 इंटू R1। फिर जब हम आगे बढ़ रहे यहाँ दो करंट आ रहे हैं, यहाँ जा रहा है I1 प्लस I2 इंटू R4, और इधर में फिर कुछ भी नहीं, तो ये पहले लूप के लिए आपका लग के लॉ क्या हो जाएगा, फिनिश्ड हो जाएगा, जो हमने लगा दिया। ठीक है, फॉर द फर्स्ट लूप। अब ऐसे ही हम लोग और एक क्लोज लूप को लगाते हैं, फिर इसका वेरिफिकेशन करेंगे, ये तो लूप को लगा रहे हैं। अब सेकंड लूप का भी ट्रैवर्स का पाथ मैं काफी इजी ले रहा हूं। मान लो मेरा करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो मैं ट्रैवर्स की पाथ भी शुरू ऐसे करूंगा, क्योंकि हमने जो बोला अगर मेरे ट्रैवर्स का पाथ और करंट का पाथ ट्रैवल मैच करता है तो उसका करंट भी क्या होता है, पॉजिटिव, और उसका ईएमएफ भी क्या होता है, पॉजिटिव। ये लिखा है ऐसा सेल जो हमारे डायरेक्शन ऑफ ट्रैवर्स में करंट भेजता है उसका ईएमएफ भी क्या लेते हैं, पॉजिटिव। तो अभी सेकेंड लूप के लिए लगाते हैं फॉर क्लोज लूप। कौन सा क्लोज लूप, बी सी चालू कर रहे हैं हम लोग, यहां से सॉरी यहाँ से शुरू कर रहे हैं सी बी से। फॉर द क्लोज लूप सी बी ई डी सी के लिए हम लोग लॉ लगाते हैं। इस सेकंड लूप में अगर जाएंगे, हमारा ट्रैवर्स का पाथ ऐसा है, रिपीट समझा रहा हूं, करंट भी ऐसा है, तो करंट इज आल्सो पॉजिटिव, और जो बैटरी हमें करंट दे रही है हमारे पाथ में, इसलिए उसका ईएमएफ भी पॉजिटिव। दैट इज हम यहां लगाएंगे E1 और इधर में E2, क्योंकि समेशन ऑफ E लेफ्ट साइड में आता है। अभी हम इंडिविजुअल लूप में लगा रहे हैं, एक लूप में एक सेल लगा है, तो इस तरह से वो चलते जा रहा है। फिर अपन कंबाइंड लूप को लगाएंगे और उसका वेरिफिकेशन करके देखेंगे। तो ध्यान दीजिए E2, अब यहाँ E2 में अगर जाए तो यहाँ पर बेटा आपके सामने आ रहा है I2 इंटू R2 प्लस, सामने हम लोग जाते हैं तो वापस यहाँ पर आ रहा है I1 प्लस I2 इंटू R4। ट्रैवर्स के पाथ में क्या फॉर्मूला लगा रहे हैं, समेशन ऑफ E इज इक्वल टू समेशन ऑफ I इंटू R, I1 प्लस I2 इंटू R4। फिर और आगे जाएंगे I2 इंटू R3, समेशन ऑफ I2 इंटू R3। तो जब हमने इंडिविजुअल लूप को लगाया तो देखिए पहले छोटे लूप को E1 का वैल्यू हमें ऐसा मिला और E2 का वैल्यू हमें ऐसा मिला, लेकिन जब हमने एक लूप में लगाया सिंगल छोटे छोटे लूप में, तो हमें एट ए टाइम एक ही बैटरी मिला। व्हाट इफ वी अप्लाई दिस
टू द कंप्लीट लूप। अगर हम इसको पूरे लूप को लगाए तो दैट मीन्स अगर ऐसा लगाए तो यहां से शुरू करके पूरा ऐसा लगाए तो दैट मीन्स अभी हम इसको लगाते हैं फॉर द लूप, टोटल लूप एक साथ ए बी सी डी ई एफ ए, फॉर द लूप ए बी सी डी ई एफ ए, कंप्लीट होल सोल लूप में मैं लगा रहा हूं। अब आएगी मजा समझने में। देखो क्या हो रहा है, हम यहां से ट्रैवल करना शुरू करें तो इस बैटरी का करंट मेरे ट्रैवल्स के पाथ में आ रहा है। रिपीटेड समझा रहा हूं, अगर हमारा करंट हमारे ट्रैवल्स के पाथ में होता है तो करंट क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और वही अपोजिट डायरेक्शन में आए तो क्या होता है, निगेटिव होता है। आगे उसके बाद ऐसा सेल जो मुझे करंट भेज रहा है मेरे डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल्स के फॉर्म में, उसका ईएमएफ भी क्या होता है, पॉजिटिव, और अपोजिट जाए तो निगेटिव। तो देखो हमने यहां से शुरुआत किया, ये बैटरी करंट भी हमारे पास में भेज रही है, हमारे डायरेक्शन में भेज रही है, मतलब इस करंट I1 को हम लोग क्या ट्रीट करेंगे, पॉजिटिव। और याद करो क्योंकि करंट हमारे ट्रैवल्स में आ रहा है तो हमारा ईएमएफ भी क्या होगा, पॉजिटिव, तो हम यहां लिखेंगे प्लस E1। देन लॉ बोलता है समेशन, समेशन मतलब क्या करने जाएंगे, ऐड। सब सामने बढ़ते 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 इस रास्ते में और एक आने वाला ईएमएफ, कौन आने वाला, सेल E2। बट जब हम E2 के तरफ जा रहे हैं तो हमारा ट्रैवल्स का पाथ ऐसा है, बट E2 देखो करंट क्या भेज रही है, अपोजिट डायरेक्शन में। ऐसा सेल जो यहाँ अपोजिट डायरेक्शन भेजता है उसका क्या ईएमएफ होता है बेटा, निगेटिव। तो समेशन तो कर रहे हैं बट इधर में क्या लगेगा, माइनस E2 लगेगा, दैट इज कॉल्ड रूल लगेंगे। इसको पॉजिटिव क्यों लिया, क्योंकि ट्रैवल्स के पाथ में यह करंट भेज रहा है इसलिए यह पॉजिटिव। हमारे ट्रैवलिंग की पाथ बड़े लूप के लिए ऐसी है, बट E2 का करंट ऐसे जा रहा है मतलब अपोजिट में, तो क्या होगा उसका, निगेटिव ईएमएफ, रूल लगा। आगे बढ़ते हैं तो इसके अलावा सेल तो दो ही है हमारे पास में पूरे सर्किट में, तो समेशन ऑफ ई में ईएमएफ आ गए, तो इसका मतलब टोटल यहां पर बन जाएगा बेटा बाद में, क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस, सो इट बिकम्स E1 माइनस E2 हो जाएगा। अब लेफ्ट साइड रेडी हो गई, राइट साइड में चलते हैं। समेशन ऑफ E इज इक्वल टू समेशन I इंटू आर। चलिए रास्ते से पढ़ते पढ़ते कितने I इंटू आर आते हैं, देखो देखते हैं। ये जाते जाते सबसे पहला करंट I1, हमारे पाथ में करंट चल रहा है तो करंट का वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव, और I1 इंटू R1। जब मैं इसी पाथ से आगे गया, मैं ट्रैवल कर रहा हूं ऐसे, करंट I2 जा रहा है ऐसे, तो देखो लॉ तो बोलता है समेशन करना है, समेशन करना है मतलब क्या करना है, एडिशन। लेकिन देखो मेरा करंट कैसे आया, अपोजिट, अपोजिट आया, तो यह जो लिखा था हमने, अगर हमारा करंट हमारे ट्रैवल के पाथ में आएगा तो पॉजिटिव करंट मानेंगे, अपोजिट में आएगा तो क्या माना जाएगा, निगेटिव करंट माना जाएगा। तो I2 कैसे डायरेक्शन में आया, हमारे अपोजिट, तो हम यहाँ माइनस I2 इंटू R2। R2 क्यों लग रहा है, अरे रूल ही है, समेशन ऑफ E इज इक्वल टू समेशन ऑफ I इंटू R। फिर और आगे बढ़ते हैं, ट्रैवल के पाथ में पाथ रास्ता सिर्फ क्लोज पाथ लेगा, ये बीच वाली पाथ अभी नहीं आने वाली। यहां से आगे गए, फिर वापस इधर देखो मैं ट्रैवल ऐसे कर रहा हूं, वापस मेरा ये I2 वापस अपोज करते ऐसे आ रहा है, मेरी ट्रैवल के बाद ऐसी है, ये I2 अपोज कर रहा है, मतलब मैं समेशन करने से जा रहा हूं कि लॉ बोलता है समेशन करो, बट करंट का डायरेक्शन क्या आएगा, अपोजिट, मतलब वापस यहाँ कौन आने वाला, माइनस I2 इंटू इधर में कौन सा रेजिस्टेंस मिला बेटा, R3। इसके अलावा आगे पाथ में और कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो देखिए हमारा E1 यहां से जो अभी पूरा फाइनल आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, E1 माइनस E2 इज इक्वल टू I1 इंटू R1, प्लस इंटू माइनस क्या होगा बेटा, माइनस I2 इंटू R2, प्लस इंटू माइनस माइनस I2 इंटू R3। तो देखो हमारे E1 माइनस E2 का फॉर्मूला इतना आ चुका है। सर ये तो सिर्फ आपने लगाया, वेरिफिकेशन कैसे होगा, तो देखो बेटा इसी के लिए ही E1 माइनस E2 जब अपन ऐसे पूरे लूप में मूव किए तो हमें किसकी वैल्यू मिली है, E1 माइनस E2 की। चलो इसको चेक करके देखते हैं, लेट्स चेक कि हमने ये सही लगाया है नहीं, क्या हमारे साइन में सही लगेगा नहीं लगेगा। कहां से चेक करेंगे, देखो हमारे पास इंडिविजुअल E1 भी है, इंडिविजुअल E2 भी है, तो चेक क्या करेंगे हम लोग, हमारे ही दोनों वैल्यू में से एक दूसरे को माइनस करके देखते हैं। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 माइनस क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 चेक करते हैं कि E1 माइनस E2 करने के बाद क्या सही है, ये आंसर आता है या नहीं है। अगर आपका E1 माइनस E2 का आंसर इसके बराबर जैसे का वैसा आ जाएगा, दैट मींस आपका लूप सही लगा है, साइन भी बिल्कुल सही लगे है, और वो लॉ भी आपका प्रूफ हो जाएगा। तो चलो बढ़ते हैं, क्या होगा बेटा, लेफ्ट माइनस
लेफ्ट, टेकिंग इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2, E1 माइनस E2 और राइट माइनस राइट, तो दिस राइट माइनस दिस राइट, तो आप खुद देखो ये माइनस ये होने वाला, यहाँ कौन है I1 R1, उसके बाद I1 I2 इंटू R4, ये सेम क्वांटिटी मुझे यहाँ पर भी दिख रही है I1 I2 इंटू R4, सेम माइनस सेम क्या हो जाएगा कैंसिल। तो आप खुद देख लीजिए अगर मैं I1 इक्वेशन नंबर 1 माइनस 2 करता हूं तो ये दोनों सेम क्वांटिटी है, सब्सट्रैक्शन में क्या हो जाएगी कैंसिल, मेरे पास यहाँ क्या बचेगा I1 R1, और क्योंकि हम ये माइनस ये कर रहे हैं तो ये क्वांटिटी निगेटिव बन जाएगी, ये बन जाएगा I2 इंटू R2, और सेम ऐसे ही सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं आखिरी वैल्यू बन जाएगी बेटा हमारी I2 इंटू R3। एंड जस्ट चेक कि जो मैंने अभी आपको फॉर्मूला निकाल के दिया बाय सेल्फ सब्सट्रैक्शन से, कौन से सेल्फ सब्सट्रैक्शन से, हमारी इंडिविजुअल वैल्यूज से जो मैंने फॉर्मूला निकाल के दिया है, जो हमारा इक्वेशन नंबर 4 है, ये 4 और ये 3 दोनों के आंसर कैसे है सेम है, ठीक है। तो दैट इट वेरीफाइज कि हमने जो पूरे लूप के लिए लॉ लगाया वो बिल्कुल सही है, एंड हमने जितने साइन कन्वेंशन लगाए थे वो बिल्कुल सही है। और देखो ये दोनों की वैल्यू जो हमने खुद पूरे लूप पे लगाई थी वो, और जो हमने इंडिविजुअली सब्सट्रैक्ट करके निकाली E1 माइनस E2 करके, दोनों का आंसर बिल्कुल कैसा मिल रहा है बेटा सेम। दैट इट कंफर्म्स योर दिस लॉ के किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। इस तरह से इसको प्रॉपरली पढ़ा जाता है विद प्रूफ के साथ, अदरवाइज स्टेटमेंट याद रखना या समझना कोई हार्ड नहीं है, छोटे छोटे लूप में लगाना कोई हार्ड नहीं है। जब बड़ा लूप आता है, नंबर ऑफ बैटरीज जैसे अभी हमने बड़े लूप में लगाया, उसका वेरिफिकेशन आपके छोटे छोटे लूप के साथ होना चाहिए, ठीक है। सो दैट इज द फाइनल डेरिवेशन ऑफ दिस केवीएल, और ये प्रूफ भी हो गया जितना हमने लगाया वो बिल्कुल सेम है। एक और आपके लिए नोट पर्पस बता दो, ये हमारा जो केवीएल होता है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ये बहुत बार नोट में पूछा गया है, इट इज इक्विवेलेंट टू एनालॉगस टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है ना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जैसे काम करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वैसा ही हमारा ये लॉ काम कर रहा है। क्योंकि देखो क्या हो रहा है, जो हम पढ़ते कंजर्व एनर्जी में, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो सेम यही तो हो रहा है जो आपको बताया गया था थोड़ी देर पहले हमारे एंड से कि ये किसका तरीका है, वो ये ओहम्स लॉ का ही तरीका है, V इज इक्वल टू I इंटू R। तो यहाँ पर नंबर ऑफ बैटरीज आ रही है तो समेशन ऑफ E मतलब EMF इज इक्वल टू समेशन ऑफ I इंटू R, दैट मीन्स लेफ्ट और राइट दोनों कैसे है बैलेंस। तो ये भी आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इक्वल वोल्टेज इक्वल टू इक्वल, क्योंकि I इंटू R का मतलब भी वोल्टेज एंड समेशन ऑफ E मतलब भी वोल्टेज, दोनों वोल्टेज एक दूसरे को क्या कर रहे हैं बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। सो दैट कंप्लीट्स दिस टू टॉपिक KCL एंड KVL।